तो जैसे उन्होंने दोस्तों, तो आज हम लोग एक न्यूज़ चैनल है जिन्होंने काफ़ी लंबा एक वीडियो डाला था एक दिन पहले, जहाँ पे जो भविष्यवाणी है, आपको पता होगा, नरसिंह भगवान की हाथ की मूर्ति का टूटना, और पूरी शंकराचार्य जी ने ये पूरी नहीं सॉरी आदि शंकराचार्य जी ने ये भविष्यवाणी की था। और आपको पता होगा उन्होंने कई सारी चीज़ों को वापस स्थापना किया था, और बहुत कुछ है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो उनको। तो उनकी ही एक भविष्यवाणी है जो कि इनसे रिलेटेड है। और जोशीमठ का धंसना, तबाह होना, बद्रीनाथ का लुप्त हो जाना, और भविष्य बद्री का निकलना, और कहाँ पे भविष्य बद्री निकलेगा, वो सब गणना इन्होंने ऑलरेडी कर रखी थी। इन्होंने ये भी बताया था कि ये सारी जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी ब्रह्मलोक में बन चुकी है उस समय में। तो वही चीज़ आज हो रहा है, और कलयुग के अंतिम कालखंड के लिए ये थी, और आज हमारे सामने ये चीज़ें सच होने जा रही है। पर इसके बाद भी वहाँ पे जो पुजारी लोग हैं या आसपास के लोग हैं, वो पता नहीं किस कारण से इस चीज़ को ना तो मान रहे हैं और ना कबूल कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि उनका हाथ पतला हो रहा है, पर ये नहीं मान रहे कि कलयुग का अंत हो रहा है। भाई कैसे लाखों साल तक चलेगा, बस वही रटा रटा है ज्ञान। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कह क्या रहे हैं। और काफ़ी सारी ये लंबी वीडियो, तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, तो पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, काफ़ी लोगों को जगाने वाला होने वाला है। चलो देखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक आदि शंकराचार्य ने ये लिखा है कि कलयुग के आखिरी चरण में जोशीमठ के नरसिंह भगवान की मूर्ति के हाथ खंडित हो जाएंगे, जय विजय पर्वत आपस में मिल जाएंगे और मौजूदा बद्रीनाथ विलुप्त हो जाएंगे। अब जोशीमठ के मौजूदा समय के आपदा को लोग इस कथा से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिसमें जोशीमठ आपदा को प्रलय से जोड़कर देखा जा रहा है। इन दावों की सच्चाई जानने के लिए हम जोशीमठ के नृसिंह भगवान के मंदिर पहुंचे। यहाँ पर हमने मंदिर के मुख्य पुजारी संजय डीमरी से बात की। उन्होंने बताया कि ये कथा सत्य है, लेकिन वो कलयुग के आखिरी कालखंड के लिए है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जैसे कि इनके बाएं हाथ की कलाई अभी बिल्कुल बाल के बराबर पतली है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस दिन ये हाथ खंडित हो जाएगा। अब देखिए, एक तरफ ये खुद बोल रहे हैं कि उनकी जो बाएं हाथ की कलाई है वो बाल के बराबर पतली है, ठीक है, और अभी यही अपने ही मुंह से बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, कलयुग तो अभी लाखों साल बाद है। मतलब बाल के आकार का वो हाथ हो चुका है और लाखों साल तक वो टिकेगा। बिना सर पैर की बात को ये जोड़ रहे हैं। अब इनको पता नहीं क्या बोला जाए, रिपोर्टर भी पता नहीं कौन से नशे करके बैठे हैं। खैर छोड़ो, आगे सुनते हैं। बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर पे भविष्य बद्री नाम का स्थान है, वहाँ पे बद्री विशाल जी की प्रतिमा निकल रही है। अब देखिए दोनों चीजें, एक तो हाथ पूरा पतला हो चुका है, खुद ये कबूल कर रहे हैं, दूसरी तरफ कलयुग के अंतिम कालखंड के लिए भविष्यवाणी है, मतलब इनके हिसाब से ये लाखों साल बाद होना है। तो पहले से ही भविष्य बद्री की कैसे वहां पे प्रतिमा निकल गई? अगर आपको नहीं पता तो भविष्य बद्री काफी समय पहले निकला था। उसमें पहले सिर्फ एक पत्थर ही था, काला पत्थर, पर अब उसमें से भगवान विष्णु की प्रतिमा बाहर आ चुकी है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब हमने 1 साल पहले ये वीडियो डाला था उस समय भी वो मूर्ति आकार लेना शुरू कर चुकी थी, अब वो काफ़ी बाहर आ चुकी हैं। तो अगर वो कलयुग लाखों सालों का है तो फिर किस तरह से वो बाहर आ रही है, किस तरह से हाथ पतला हो रहा है? मतलब ये सिर्फ रटा रटाया चीज़ दोहरा रहे हैं, या तो इनको किसी चीज़ का डर है, या फिर ये पूरी तरह से क्या ही बोलूँ, खैर छोड़ो। फिर वहाँ पे दर्शन देंगे, ऐसी धारणा है। इसका तो कोई अभी प्रमाण है ही नहीं कि कब भगवान का हाथ छीण हो सकता है। सिर्फ ये प्रमाण है कि भगवान का जो जिस दिन हाथ खंडित होगा तभी ये प्रलय हो सकता है, और ये इसकी वजह से नहीं है कि भगवान का ये वो चल रहा है तो ये आपदा आ रही है। वैसे जो अभी आपका यहाँ पे टनल बन रहे हैं और जो शिविर लाइन की व्यवस्थाएं हैं, ये सब ओपन है, और इसी कारण ये दशाओं का भी मुख्य कारण बन रहा है। पुजारी जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर पर्वत हैं, नीचे ही जो है बद्रीनाथ का रास्ता जो है मौजूदा जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि सिविल लाइन बन और वो जो भी है उसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही, सुरंग बनाई जा रही है। तो कारण कोई भी बन सकता है। उसमें बोला गया है कि ये पर्वत आपस में मिल जाएंगे। तो आज अभी कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि एक्सपर्ट ये मान रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर जोशीमठ में अभी सिर्फ 2 रेक्टर स्केल का भी भूकंप आता है तो वो पूरी जोशीमठ को पाताल में समा देगा। ऐसी स्थिति हो रखी है वहाँ की। तो आप समझ सकते हैं ये भविष्यवाणी किस तरह से पूरी हो सकती है। अभी की स्थिति जोशीमठ की अच्छी नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे। जगह जगह से ज़मीनें टूट चुकी हैं और हालात बिगड़ चुके हैं।
और अगर थोड़ा सा भी भूकंप का झटका होता है, थोड़े टाइम पहले ये भी बताया गया था कि हिमालय में भूकंप के झटके आने हैं, बहुत बड़े लेवल पे आने हैं, तो अगर एक छोटा सा भी आया तो भी ये ज़मीन में समा जाएगा। तो कहाँ लाखों सालों की बात चल रही है। यही लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अब पता नहीं, अब जो आम आदमी वो तो क्या बोलेगा, भाई पुजारी जी बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे, क्यों किसी यूट्यूबर पे या कोई सोशल मीडिया पे भरोसा किया जाए। पर खुद का कॉमन सेंस यूज करना चाहिए यहाँ पे कि जब भविष्य बद्री की प्रतिमा निकल चुकी है, वो समय से पहले निकली कैसे, मतलब लाखों साल बाद होने वाली चीज़ के लिए प्रतिमा पहले निकल गई। कोई सेंस नहीं बनता है इस चीज़ के लिए। पता नहीं कैसे ये लोग मान रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। खैर क्या कहानी है कि जब मूर्ति का हाथ खंडित होगा तो ये जो पर्वत हैं ये आपस में चिपक जाएंगे, ऐसा कुछ होगा? जी हाँ, ये इसका बताते हैं कि जो आप पर्वत देख रहे हैं, हाथी पर्वत, इसको नरनारायणी बोलते हैं, जय विजय और पटमिला। पटमिला का शब्द, पटमिला मतलब चिपक जाना। जैसे ही भगवान का हाथ पतला हो रहा है और ये आपस में ये पर्वत मिलते जा रहे हैं, तो जिस दिन ये हाथ खंडित होकर ये पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ जी वहां से यहाँ भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। वहां पे तो काफी बड़ी प्रतिमा निकल गई है। वहाँ पे तो काफी बड़ी प्रतिमा निकल गई है, पर अभी नहीं होगा, अभी तो लाखों साल बाद। वैसे वहां पे कुछ ऐसा था नहीं, एक छोटा सा पत्थर था और शंकराचार्य जी ने इसका उल्लेख किया था कि भविष्य में बद्री विशाल यहाँ पे दर्शन देंगे। वहीं आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस ज्योतिर्मठ को स्थापित किया है, उसके मुकुंदानंद ब्रह्मचारी ने बताया है कि कलयुग की आयु लगभग 4.5 लाख साल है, जिसमें से अभी करीब 5000 साल ही बीते हैं। ऐसा है कि अपने यहाँ जो अब ये बैठे देखिए एक और शंकराचार्य जो भी यहाँ के हैं मठाधीश या जो भी आश्रम वाले, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा चीज़ों को समझिए, स्थिति के हिसाब से जानिए, कॉमन सेंस यूज कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर लाखों साल बाद होना है तो वो मूर्ति कैसे पहले प्रकट हो चुकी है और क्यों वो हाथ सीण होता होता बिल्कुल पतला हो चुका है। आपको पता होगा जर्नलिस्ट गुरु पिछली बार बाकायदा देख कर आए थे, वहाँ पे जाके आए थे खुद, उन्होंने खुद ये चीज़ कंफर्म किया था। तो पता नहीं क्या चल रहा है। अब देखिए ये भी वो रटी रटाई धारणा, कलयुग इतने सालों का था, 4 लाख, त्रेता इतना, और सुनिए बड़े काल गणना है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उसमें ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो 1 सहस्त्र चतुर्युगी जब बीतती है तो जो 1000वां चतुर्युगी में जब कलयुग आएगा उस समय के लिए बहुत सारी घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो ये जो कलयुग चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं हमारे यहाँ। तो सतयुग की अपनी आयु है लगभग 32 लाख वर्ष है। इसी तरह से त्रेता की आयु 16 लाख कुछ वर्ष है। द्वापर की आयु 8 लाख कुछ वर्ष है। उसी तरह से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। और ये 28वां कलयुग चल रहा है। 28वें कलयुग का लगभग 5,125 के करीब वर्ष बीता है। 4 लाख वर्ष का ये कलयुग है। तो ये 28वां है। मान लीजिए इसी कलयुग में आखिरी में होना है हमारी काल गणना के अनुसार, तो अभी लाखों वर्ष हैं। अभी आज इनको देख के मुझे वो बच्चा याद आ रहा है जो मतलब टीचर के बात को बिल्कुल रट के रखता है। जैसे 3 इडियट देखा है, उसमें चतुर होता है ना, रटा रटाया ज्ञान, ये वही चीज़ है। रटा रटाया ज्ञान को पेल रहे हैं बस सारे लोग, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज नहीं करना चाह रहे हैं। पता नहीं इनकी, खैर छोड़ो। अब और 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 4 महीने, 5 साल या 10 साल या 50 साल, 100 साल, 200 साल की तो बात ही नहीं है। तो भविष्यवाणी भी यदि की गई तो आखिरी कलयुग के लिए की गई, अभी के लिए नहीं कही गई। इसलिए उसको इससे मत जोड़ने की आवश्यकता नहीं कि पहले घोषणा भविष्यवाणी कर दी गई थी, सब समाप्त हो ही जाएगा तो हम उसको समाप्त होने के लिए छोड़ दें। ये मानव निर्मित आपदा है, इस पर मनुष्य को ही आगे बढ़ करके प्रयास करने की जरूरत है। और मनुष्य का मतलब यहाँ पर सरकार तबाही के कारण ही मनुष्य ही बन रहा है पूरी दुनिया का, उससे तात्पर्य। ऐसे में माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जोशी मठ को लेकर किए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। तो थोड़े समय में क्लियर हो ही जाएगा कैसे ये सारी चीजें हो रही है। खैर ये लोग आप देख पा रहे होंगे, ये वही रटा रटाए ज्ञान वापस से परोस रहे हैं। और मान लीजिए इसी कलयुग में के लिए हम जोशी मठ के नृसिंह भगवान के मंदिर पहुंचे। यहाँ पर हमने मंदिर के मुख्य पुजारी संजय डिमरी से बात की। उन्होंने बताया कि ये कथा सत्य है, लेकिन वो कलयुग के आखिरी आपदा आ रही है। वैसे जो अभी आपका अच्छा ये रिपीट किया था कि भविष्य में बद्री विशाल। खैर तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्या मतलब सिनेरियो चल रहा है। खास करके अगर जो अभी लोग सोए हुए हैं उनका सबसे बड़ा कारण ये पुजारी लोग, ये
जो भी मंदिरों के बन के बैठे हैं बड़े बड़े अध्यक्ष, यही लोग हैं। ये खुद का ना तो दिमाग यूज़ कर रहे हैं, ना कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं, ये बस रटे रटे ज्ञान को आगे पेलते जा रहे हैं। थोड़ा ये लोग बेसिक चीज़ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे ये लाखों साल का आंकड़े को बिलीव कर रहे हैं। खैर, जो भी है ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग अभी समझ रहे हैं, और 2023 में बहुत बड़ी संख्या में लोग जागेंगे। जितने लोग जागने हैं एंड तक, उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जाग जाएंगे, क्योंकि ये घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, आंखों देखिए। और एक और चीज़, हाँ, जोशीमठ में एक और घटना घटी। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हैं तो आपको पता चल गया होगा। जोशीमठ में जो शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने ये सारी कुछ स्थापना वगैरह की, जोशीमठ की भी स्थापना उन्होंने की थी। वहाँ पे उनके एक आश्रम बना हुआ है जिसमें एक शिवलिंग रखी गई थी, काफ़ी प्राचीन दिखने में लग रही है, पता नहीं एग्जैक्टली कितना प्राचीन थी, पर वो शिवलिंग कल क्रैक हो चुकी है। मतलब उस मंदिर में भी बड़ी बड़ी दरारें आई, जिसके कारण वो भी क्रैक हो गया है। अब इसे भी कलयुग के अंत के संकेत की तरह ना देखा जाए तो किसे देखा जाए, पता नहीं लोग कहाँ जा रहे हैं। पर स्क्रीन की आपके फोटो भी आ रही होगी, बहुत शानदार देखने में लग रही है शिवलिंग, पर ये भी क्रैक हो चुकी है। खैर, और एक और चीज़ भी रात को न्यूज़ निकल के आई थी कि जोशीमठ से थोड़ा आगे 20 किलोमीटर कर्णप्रयाग नाम की जगह है एक, वहाँ पे भी जोशीमठ जैसी स्थिति देखने को मिलनी शुरू हो चुकी है। वहाँ पे भी घरों में दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं, और ये भी वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। और एक और जगह से भी न्यूज़ मैंने सुना था कि उत्तर काशी के एक गाँव में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो रही है, ये मैन मेड प्रॉब्लम सिर्फ मैन मेड प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो अंदर से और कुछ हो रहा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। वरना एक जगह से दूसरी जगह पर ये कैसे हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहिए, अभी काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के आ रही है जो मैं तुरंत वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो और दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको भी जानने के लिए आप डेफिनेटली उस चैनल से जुड़ जाइए। बाकी इस वीडियो का क्रेडिट टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल को जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उनके चैनल का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।